स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। बेटे के नाम माँ का आखिरी घर। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नजर घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफी तेजी से दरवाजा खोला और सामने बेटे और बहू को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। घर के अंदर प्रवेश करते हुए बेटा बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं, बहू ने कहा। लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता, तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती हो? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे बेटे की आंखें खुली। बाजू में उसकी बीवी अभी भी सो रही थी। बेटा हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नजर पड़ी। वह चिट्ठी किसकी हो सकती है, यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों मैं तुझे बोलकर भी तो ये बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर, वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं यह भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी हुई। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें दवाई की एक चिट्ठी दी थी, अगर वक्त मिले तो वह दवाइयाँ मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। बेटे को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई ला कर दो जिससे मैं अपने बेटे को भूल सकूं। बेटे को रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठ रही थी, देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद सो चुकी थी। बेटे के पास फूट फूट कर रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, यह कहने की जरूरत नहीं कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।